नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। कोरोना महामारी का विकराल रूप देश में अपना कहर ढा रहा है। हर दिन नए मामले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना के मामलों ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन कुल मिलाकर 1,31,000 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं, जो कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में 1.31 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 800 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली के प्रतिष्ठित सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी डॉक्टरों को टीका लगा चुका है और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 32 डॉक्टर होम क्वारंटीन में है, जबकि 5 के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी न्याय कोष के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त योगदान दिया है। इसके साथ ही आतंकवाद से निपटने के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भारत का योगदान 10 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। भारत ने कहा है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के साझा मकसद को आगे बढ़ने के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ सहयोग जारी रखना चाहता है। अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी की एक और घटना सामने आई है, जहां एक शख्स की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से 4 की हालत बेहद गंभीर है। गोलीबारी की यह घटना बलियान के इंडस्ट्रियल पार्क में हुई है। आपको बता दें कि स्थानीय समय के मुताबिक पुलिस को गुरुवार दोपहर 2:30 पर गोलीबारी के बारे में सूचना मिली। फिलहाल पुलिस संदिग्ध हमलावर की तलाश कर रही है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि ऐसा माना जा रहा है कि हमलावर कैंट मूरे कैबिनेट का एक कर्मचारी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आज दोपहर 12 बजे उत्कल केशरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब लिखी गई किताब ओडिशा इतिहास का हिंदी वर्जन लॉन्च करेंगे। अब तक उड़िया और अंग्रेजी में मौजूद इस किताब का हिंदी में अनुवाद शंकर लाल पुरोहित ने किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सांसद भर्तृहरि मेहताब भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में तर्रेम में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान अगवा किए गए कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास गुरुवार को सकुशल वापस लौट आए हैं। राकेश्वर सिंह मनहास 6 दिनों तक नक्सलियों की कैद में थे। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे ने गुरुवार को बांग्लादेश के थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख से मुलाकात की। उन्होंने आपसी हितों के विषयों पर और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मामले पर वार्ता करने के साथ साथ उनसे दोनों पड़ोसी देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। जनरल नरवणे ने यहां बांग्लादेश के 1971 के मुक्त संग्राम शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। वो दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच करीबी संबंधों को और मजबूत प्रदान करने के लिए उद्देश्य से 5 दिन की यात्रा पर ढाका पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने गुरुवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे में भारत की भूमिका काफी अहम है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इंटरव्यू में कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन पर गठित टास्क फोर्स का अहम सदस्य है। उन्होंने कहा कि भारत के पास इस चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त बौद्धिक संसाधन है और वो इस पर काबू पाने के लिए बड़ा योगदान दे सकता है। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव में शनिवार को चौथे चरण का मतदान होना है, लेकिन हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। यानी कि वोटिंग से 2 दिन पहले यानी कि चौथे चरण के मतदान से पहले प्रचार के अंतिम दिन हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर बंगाल के कुछ बिहार जिले में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पर जानलेवा हमला की घटना सामने आई है। दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों पर हुए हमले के लिए एक दूसरे पर आरोप भी लगाए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का मेला आज यानी कि 9 अप्रैल को सज गया है। IPL के 14वें सीजन के शुरू होने के चंद घंटे बचे हैं। चेन्नई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मुकाबले से टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। इस बार का IPL कई मायनों में अलग होने वाला है। कोरोना महामारी के खतरे के बचने के लिए टूर्नामेंट बिना दर्शकों के खेला जाएगा। 30 मई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 6 शहरों में खेला जाएगा। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए इन खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।